अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आउटसाइड मार्केट प्लेस क्लाइंट से पेमेंट कैसे रिसीव करें। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पियोनियर पेमेंट रिक्वेस्ट। आप पियोनियर पेमेंट रिक्वेस्ट के ऑप्शन को यूज करते हुए आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस किसी भी कंट्री के किसी भी क्लाइंट से पेमेंट अपने पियोनियर अकाउंट के अंदर रिसीव कर सकते हो। पियोनियर पेमेंट रिक्वेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके लिए आपके क्लाइंट के पास पियोनियर का अकाउंट होना जरूरी नहीं है, बल्कि क्लाइंट अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए आपको पे करता है और ये पेमेंट आपके पियोनियर अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाती है। पियोनियर पेमेंट रिक्वेस्ट एक्चुअली एक इनवॉइस होती है जो कि आप अपने क्लाइंट को भेजते हो और क्लाइंट उसके थ्रू फिर आपको पे करता है। पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करने का मेथड इंतहाई सिंपल है, बट पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए आपके पास क्लाइंट की दो डिटेल्स होना जरूरी है। एक क्लाइंट का ईमेल एड्रेस और दूसरा आपको क्लाइंट का कंट्री पता होना जरूरी है। तो पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सबसे पहले आपने अपने पियोनियर अकाउंट के अंदर लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक रिसीव का ऑप्शन नजर आएगा, तो आपने इस रिसीव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिसीव के ऑप्शन के अंदर आपको रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। और अगर आप पियोनियर मोबाइल फोन के ऊपर यूज कर रहे हो तो आपने अपनी पियोनियर की ऐप के अंदर लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको एक न्यू पेज के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ से पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने क्लाइंट का ईमेल एड्रेस इंटर कर लेना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए अपना ही एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर इंटर करता हूँ। ईमेल एड्रेस की जगह पे आप यहाँ पर अपने क्लाइंट का नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर लेना है और ये आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी पेमेंट किसी कंपनी से आनी है तो आपने कंपनी सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन अगर आपकी पेमेंट किसी इंडिविजुअल क्लाइंट से आनी है तो आपने यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट का फर्स्ट नेम इंटर करना है। फर्स्ट नेम इंटर करने के बाद आपने क्लाइंट का लास्ट नेम इंटर करना है। नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने क्लाइंट का ईमेल एड्रेस इंटर कर लेना है। ईमेल एड्रेस को डबल चेक कीजिएगा क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर पियोनियर पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपने यहाँ से अपने क्लाइंट का कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका क्लाइंट जिस भी कंट्री से बिलोंग करता है आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर लेना है और ये आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। तो इस स्टेप के अंदर अब आपने पेमेंट डिटेल्स इंटर करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है, यानी जिस करेंसी के अंदर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो वो करेंसी यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। आप अपने क्लाइंट से यूएस डॉलर या यूरो या फिर पाउंड के अंदर पेमेंट रिसीव कर सकते हो। करेंसी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट एंटर कर लेनी है। तो जितनी भी अमाउंट आप अपने क्लाइंट से रिसीव करना चाहते हो वो यहाँ पर आपने एंटर कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देता चलूं कि करेंसी आप यूएस डॉलर ही सिलेक्ट करो क्योंकि तमाम तर इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूएस डॉलर ही यूज होता है। करेंसी और अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद अगर आप अपने क्लाइंट को पेमेंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स बताना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपने अपनी पेमेंट रिक्वेस्ट की एक्सपायरी या ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे रिक्वेस्ट पेमेंट एज का ऑप्शन है जो कि मैं अनीक जदून ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर लेना है और ये आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बताता चलूं कि आप पेमेंट रिक्वेस्ट के थ्रू $20 से कम की अमाउंट नहीं मंगवा सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आपका क्लाइंट के साथ कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है तो वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले उसका फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो और तमाम तर चीजों को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर तमाम तर चीजों को देखने के बाद आप रिक्वेस्ट पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दो और पेयोनियर ये पेमेंट रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट को उसके ईमेल के अंदर सेंड कर देगा। इसके अलावा अगर आप ये पेमेंट रिक्वेस्ट डायरेक्टली अपने क्लाइंट को व्हाट्सएप, मैसेंजर या स्काइप के थ्रू सेंड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ से आप पेमेंट रिक्वेस्ट का लिंक कॉपी करके भी क्लाइंट को सेंड कर सकते हो और फिर क्लाइंट उस लिंक के थ्रू उस पेमेंट रिक्वेस्ट को ओपन करेगा और अपने डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पे कर देगा और फिर वो पेमेंट उसी वक्त आपके पियोनियर अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगी जो कि आप उसी वक्त विड्रॉ भी कर सकते हो। बट समटाइम्स ये पेमेंट 24 आवर्स भी ले लेती है आपके पियोनियर अकाउंट के अंदर रिसीव होने में। और यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं कि पियोनियर पेमेंट रिक्वेस्ट के थ्रू होने वाली पेमेंट के ऊपर कोई फी नहीं चार्ज करता। सो इस तरह से आप अपने किसी भी क्लाइंट से आउटसाइड फ्रीलांस मार्केट प्लेस पेमेंट रिसीव कर